ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं। इस ਵੇਲੇ बीजेपी आगू ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जिस तरीके से ये एक नया चेहरा, एक नया नाम और इस नए नाम के साथ नए विवाद शुरू हुए, बीजेपी इसे किस तरीके से देखती है? अमृतपाल सिंह का आना, अमृतपाल सिंह का कई सारे बयान देना और उसके बाद जिस तरीके से अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। देखिए, ये एक नए शोरूम खुलने का विषय है। मैं इसको एक नया शोरूम खुलने का विषय मानता हूं, क्योंकि ये दुकानदारी है। मेरे को नहीं लगता कि ये कोई भी भारत के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा भी मानस हो, और वो मानस ऐसा जो देश हित को मानता हो, वो इस प्रकार के किसी भी वक्तव्यों को, किसी भी चीजों को उचित मानेगा। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि एक नया शोरूम है। लेकिन सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोगों से, या पन्नू जैसे लोग, या ये अब नया जो क्या अमरीत सिंह का भी आया है, मैं इनसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सिक्खी के ऊपर ये नकली पास्टरों से और नकली ये जो मिशनरी लोगों से सिक्खी के ऊपर, जिसमें कन्वर्जन इंडस्ट्री दब के चल रही है, और वेशभूषा जो हमारे केश हैं, दस्तार है, दाढ़ी है, उसको रखे रहते हैं, लेकिन नाम, पूजा पद्धति और इबादत जो है उसको बदल देते हैं। ये जो एक साइलेंट अटैक सिक्खी पे हो रहा है, पंजाबियत पे हो रहा है, मैं ये समझना चाहता हूं कि इन्होंने आज तक की खालिस्तान की डिमांड करने वालों ने उस विषय के ऊपर एक बारी आवाज नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाते हैं? क्या प्रॉब्लम है इन्हें? और दूसरा सवाल मेरा पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के डीजीपी से है कि जब इस प्रकार की हरकतें हो रही हों और देश में देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा हो, आगजनी के लिए, उकसाने के लिए बातें हो रही हों, तो पंजाब की सरकार और वहां की पुलिस हाथ में चूड़ियां पहन के बैठी हैं, मुंह पे टेप लगा लिया हुआ है, आंखें बंद कर ली हुई हैं। मेरे को कम से कम ये तो समझाएं कि पंजाब के मुख्यमंत्री क्या अभी भी 8 PM नो CM बन के बैठे हुए हैं? क्या 8 PM के लुत्फ उठा रहे हैं? ये खुमारी कब तक चलेगी मुख्यमंत्री की? अगर पंजाब के अंदर इस प्रकार के कर्तव्य होते रहे, इस प्रकार के वक्तव्य देते रहे, और वो भी ऐसे लोग जो MP बने हैं वो इस प्रकार के वक्तव्य देते रहे, ऐसे लोग जो पंथक अध्यक्ष बनते हैं कहीं के, वो वक्तव्य देते रहे, और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? सरकार सो रहेगी? सरकार निंद्रा में रहेगी? मान साहब को गुजरात जाना याद है, हिमाचल जाना याद है, अन्य जगह जाना याद रह जाता है, पंजाब के बारे में सोचना परेशानी है। आपने वो वीडियो देखा होगा एक महिला का जो पठानकोट में आया। मैं ये समझना चाहता हूँ, हर विषय के अंदर मान साहब जो है ऐसे क्यों लगते हैं कि वो किसी और ही खुमारी में जीवित है? लेकिन मलिक साहब, यहाँ सवाल एक और खड़ा हो रहा है। सवाल ये है कि एक नौजवान जो 18 साल की उम्र में दुबई जाता है, दुबई में कुछ वक्त तक अपने पिता के साथ बिजनेस करता है, उसके बाद वापस आने के बाद वो पंजाब में उसका प्रोजेक्शन इस तरीके से हो रहा है कि वो सिख पंथ के लिए एक चेहरा बनकर सामने आ रहा है। क्या केंद्र सरकार को इसमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? ये सवाल भी। देखिए, केंद्र सरकार को जो कदम उठाना होता है केंद्र सरकार उठाती है, और बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाती है। आपको खासकर कुछ दिनों पहले के जो विषय आए हैं सामने मीडिया में भी, जो पूरे देश के अंदर लगभग 2 बारी एक बड़ी रेडें मारी गई, और उसके बाद अंदाजन 350 से ऊपर लोगों को हिरासत में लिया गया। ऐसी बड़ी कार्रवाई के बाद आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार देख नहीं रही और बोल नहीं रही। तो ये नजरें केंद्र सरकार की हर एक चीज पे रहेंगी और उचित समय पे एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन जो डोमेस्टिक विषय होते हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ लोकल इंटेलिजेंस, जिसको हम LIU कहते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट,
ये जो है ये प्रदेश सरकार की है। तो जो प्रदेश सरकार की पुलिस इस समय इतनी निठल्ली हो के सीएम से, जैसे बोलते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, वही बात हो रही है कि अगर सीएम मस्त हो रखा है तो सीएम के नीचे काम करने वाले पस्त क्यों नहीं होंगे। ये इस समय पंजाब की एक दुर्दशा बनी हुई है कि सीएम पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं, जो उन्हें ये चीजें नहीं दिखती कि पंजाब के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो चिट्टे के व्यापारी, कई सारे सवाल हैं मलिक साहब जो अभी भी खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमसे बातचीत करने के लिए। रमन मलिक बीजेपी ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।